ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਏ ਸੰਗਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖਲੋਤੀ? ਆ ਹੁਣ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣਾ ਖਲੋਤੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਸਾਂ ਕਹਦੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੜਿੰਗਦੀ ਡੁੰਗਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਅੜਿੰਗਿਆ ਵੀ ਸੂ ਤੇ ਬੜਾ ਖਰਾਕ ਆਉਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਖੜਾਕ ਆਂਦਾ ਡਰਦੀ? ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਦੇ ਪੇੜ ਚੋਂ ਅੱਛਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪੇਟ ਚੋਂ। ਜੀ ਇਹਦੀ ਛੱਡੀਏ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਛੱਡੀਏ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਛੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਚੇ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਥੋੜਾ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਚਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਗਿਆ डायग्नोसिस करने का तरीका, जानवर को देखना, देखकर फ़ौरन ही जानवर का टेम्परेचर लेना और देखने के बाद फ़ौरन ही जानवर को इंजेक्शन लगा देना, और स्टमक प्रॉब्लम समझ लेना या फूड पॉइजनिंग समझ लेना, या फिर जानवर का टेम्परेचर डाउन या अब समझ कर उसका इलाज कर देना। ये कोई यानी कि प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर की कारकर्दगी यानी कि मुस्बत कारकर्दगी को हम साबित नहीं कर सकते। सबसे पहले मेन पॉइंट ये होता है कि जानवर की मुकम्मल डायग्नोज की जाए, आया कि इसका टेम्परेचर अप डाउन के साथ साथ जानवर को सबसे पहला जो मुआयना होता है, पहला जो एग्जामिनेशन होता है वो यही होना चाहिए कि जानवर को सिर्फ़ और सिर्फ पहले पूरी मुकम्मल तौर पर जानवर की यानी कि आँखों, कान, मुंह और जानवर के खड़े होने का स्टाइल, जानवर की चारों टांगों पे खड़े होने का स्टाइल, जानवर की मुंह से आवाज़ें निकालना, मुंह से झाग निकालना, मुंह से गोबर यानी कि या फिर रेक्टल से गोबर का खराज होना, या फिर वल्वा से पेशाब का खारिज होना, यानी कि मुकम्मल तौर पर जानवर की पहले यानी कि समझ लो कि जानवर खड़े जानवर की मुकम्मल तौर पर अलामात को नोट करना, देखना कि ये जानवर जो है फ़िज़िकली तौर पर जो है वो किस कंडीशन में खड़ा हुआ है, इसकी क्या क्या हरकत हैं, क्या क्या अलामात हैं। उसके बाद आप यानी कि आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि इसकी ये डायग्नोज बनती, ये अलामत बनती। जो कस्टमर होता है, फार्मर होता है, ये देखें पहले हम देख रहे थे, हमें नहीं पता चल रहा था ये फूड पॉइजनिंग का केस है या क्या चीज़ है, क्योंकि अंदर खड़ी हुई थी तो ये गाय अपनी दूसरी गाय के साथ वाली गाय को मुँह भी लगा रही है, लेकिन मैं यानी कि शक में था, इसको मैं महसूस कर रहा था यानी कि ये रेबिस का केस लग रहा है मुझे, लेकिन मैं अभी तक शक में था। लेकिन जब मैंने सारी डायग्नोज की, देखा, तो ये मैं बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि ये जानवरों को मुंह लगा रही है। लेकिन फिर मैंने हिस्ट्री में पूछा तो वो कह रहा था, दोस्त जो कस्टमर था, फार्मर था, वो कह रहा था कि ये पहले भी ऑलरेडी मुंह लगा रही है, एक जानवर एक ही जगह से पानी पी रहे हैं, एक जगह से चारा खा रहे हैं, और हम भी इसका मुंह पकड़कर इसको यानी कि मसाला जात, प्याज वगैरह, हरी मिर्च वगैरह, नमक जात, अजवाइन वगैरह दे रहे हैं। तो मैंने फिर सारी की सारी कंडीशन, सारी अलामत देखने के बाद हमें नतीजे पर पहुँचे कि ये तो गाय को रेबिस का मसला था, हलकाओं का मसला था। जब मैंने हलकाओं का नाम लिया तो एकदम जो कस्टमर था, फार्मर था, वो बहुत परेशान हो चुका था। कहता यार मैं तो, मेरे बच्चे भी इसको हाथ लगा रहे थे, क्योंकि हम दूध भी धोते हैं और इसके मुंह पकड़कर इसको चारा भी देते हैं। ये देखो इसके दोनों जो अगली टांगों के जो शोल्डर जॉइंट हैं वो मुकम्मल तौर पर यानी कि ऐसे मैंने यानी कि शिवरिंग कांप रहे हैं, टचिंग मसल्स हो रहे हैं। पिछली दोनों टांगों के जो हिप जॉइंट और स्टाइफल जॉइंट के पास वाली जगह वो भी कदरे यानी कि फ्रंट वाली दोनों टांगों से पिछली दोनों टांगों पर कम यानी कि शेवरिंग कर रही हैं, कांप रही हैं, टचिंग मसल कर रही हैं, और अगली जो दोनों टांगें वो टचिंग मसल्स जो यानी कि ज़्यादा यानी कि कांप रहे हैं। तो हम ये नतीजे पर पहुँचे कि ये गाय को रेबिस का मसला है, और इसकी दोनों सर के जो सींग है उसके पास वाली जो जगह वो भी ज़ख्मी हो चुकी है। जो सारी डायग्नोज की तो सारी की सारी पहचान हो गई कि ये डायग्नोज करने के बाद कि इसको रेबिस का मसला है, इसका तो इलाज नहीं है, और इसका इलाज करने से डॉक्टर को भी यानी कि असर हो सकता है, मुतासर हो सकता है। तो ये गाय है। तो मैं यानी कि डायग्नोज करने का तरीका आप दोस्तों को बता रहा था, ताकि आप जब भी जानवर को चेक करें, जब भी जानवर की डायग्नोज करें, तो डायग्नोज करने से पहले जानवर को फिज़िकली तौर पर देखें, ज़ाहिरी तौर पर देखें, फिर जानवर को हाथ लगाएं, फिर टेम्परेचर लें। देखो जिस सींग के ऊपर वाले हिस्से में यानी कि ना ज़ख्म हुए हैं, ये अपने जो सर है वो दीवार के साथ रगड़ रही थी,
जो फार्मर है ये मुकम्मल तौर पर हमें हिस्ट्री नहीं बता रहा था सही तरीके से, बस वो यही बता रहा था। मैं नहीं पूछा था ये जंजीर संगल जो है ये खींच के खड़ी हुई है, मुंह से झाग निकाल रही है, वो यही कह रहा था कि इसके पेट से आवाज़ें आ रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो अनडाइजेस्ट हो जाता है। जानवर जुगाली करने के बजाय जानवर का नर्वस सिस्टम जो होता है, दिमाग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जानवर को कोई चीज़ याद नहीं रहती, चारा खाना या नहीं खाना, चाहे डाइजेस्टिव खुराक हजम होनी या नहीं होनी, ताकि कॉन्स्टिपेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है। मैं फिर बाहर लेकर एक साइड पे इसको गाय को यानी कि बांध दिया, ताकि इसको मैंने बोला भाई को ये तेरे एक साइड पे बांध दो, ताकि ये गाय जो है बार बार बाकी जानवरों को यानी कि मुँह वगैरह ना लगाए, पानी वगैरह ना लगाए, ये बस साइड पे बाहर डाल कर बांध दिया ताकि ये सेफ हो जाए। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੱਠਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਨਾ ਦੂਰ ਹੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਲਕਾ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਪੂਰੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਮਾਲ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਓ। ਇਹ ਗਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਖਤਰੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਗਾਂ ਤੇਰਾ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੀ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ।